परिवार मानते हुए, दलितों को अपना परिवार मानते हुए नगर परिषद के जो अधिकारी थे, ठेकेदार था, उनको तुरंत प्रभाव से बुलाया गया। भी उनको बताया गया कि भी जब आज मैं अपनी जो गाड़ियाँ वितरण हुई है नगर परिषद के अंदर, इनको हरी झंडी दिखानी है। जो 25 गाड़ियाँ थी, 7 रिक्शा थी, इनको हरी झंडी तब दिखाएंगे जब ये हमारे गरीब परिवार के व्यक्ति है जो इनको नौकरी पे रखा जाएगा। जितने परिवार, जितने व्यक्ति काम कर रहे थे, एक को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, सभी को नौकरी पे लगाया जाएगा और तब जाके हम हरी झंडी दिखाएंगे। जैसे ही उनको बुलाया गया, मंत्री जी ने सख्त आदेश करे, भाई ये जो हमारे गरीब दलित परिवार के व्यक्ति है, इनको नौकरी पे चढ़ाया जाए। उनको नौकरी पे चढ़ाते हुए तब भी मंत्री जी ने बड़ा दिल रखते हुए भी बीइंग एक अपने जो एमएलए मंत्री जी नगर परिषद में गए, उन्होंने कहा कि भाई जो ये हरी झंडी दिखानी है, ये पार्षद दिखाएंगे, नगर परिषद की चेयरपर्सन दिखाएगी। पर कुछ लोगों को, पार्षद तो वहाँ मौजूद थे, पर कुछ जैसे हमारी मैडम है रजनी इंद्रजीत बिरमानी जी, उनको पता नहीं किस बात का घमंड है, पता नहीं आए दिन नगर परिषद को एक नौटंकी का ड्रामा बना दिया गया। एक ये नगर परिषद नहीं, अब ये स्कूल, खेल का स्कूल लगने लगा। आए दिन नए नए प्रोपगेंडे रचते रहते हैं। पीछे आपने देखा था अभी शुद्धिकरण कराया गया नगर परिषद का, अब आपने देखा भी चालीसा कराई गई। ये क्या है? ये भगवान के नाम पर ढोंग रचने का काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने आज कहा भाई हम हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, आपने देखा होगा, पत्रकारों को भी पता है, अपनी शिवालय मंदिर है पुरानी अनाज मंडी, सब्जी मंडी में, कुछ दिन पहले ये इतने प्राचीन मंदिर को, जो अपना शिव है, जो हमारे भगवान जी है, उनको मंदिर में नोटिस पहुंचाया जाता है, तोड़ने की कही जाती है, और एक जगह ये चालीसा रखने का पाठ कर रहे हैं। ये क्या है? लोगों की भावना को ठेस पहुंचाया जा रहा है, लोगों की भावना से खेला जा रहा है। और इनका आज का काम नहीं है। ये जो हमारा मैडम है रजनी विरमानी जी और राजू विरमानी जी, से इनसे गोहाना परिचित है, परिपूर्ण ढंग से परिचित है। इन्होंने, आपने देखा भी, इनके ये जो खसिये लगाने की आदत है, ये जो वैर विरोध करने की आदत है, सारा शहर इस चीज़ से परिचित है। किसी की तो ये छोटी छोटी बातों को लेकर, अपने व्यक्तिगत घमंड को लेकर किसी को नोटिस पहुंचा देते हैं। आपने देखा होगा रामचंद्र जांगड़ा जी थे इस टाइम, जब हमारे यहाँ पर बैकवर्ड समाज के चेयरमैन थे और राज्यसभा हमारे सांसद भी रहे, आदरणीय हमारे, उनके साथ भी इन्होंने शहर को 2 भागों में बांट दिया था। फिर तीरथ राणा जी एक जिलाध्यक्ष बने थे हमारे बीजेपी से, उनके समय पर भी इन्होंने शहर को 2 भागों में बांट दिया था। इनका सिर्फ और सिर्फ गंवाण में एक ही मकसद है भी, जो राज करना है वो सिर्फ और सिर्फ घमंड, अहंकार, शहर को बांटो, भाईचारे को खराब करो, 36 बिरादरी को एक ना होने दो। इनके मन में सिर्फ और सिर्फ सदैव और सदैव ये मन में रहता है अभी गोहाना की फूट कैसे हो, गोहाना का जो आपसी भाईचारा वो कैसे बिगड़े, गोहाना की जो 36 बिरादरी एक होने की सोचती है कैसे बिगड़े। आज आपने देखा अभी नगर परिषद के अंदर, मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हमारे सीनियर हैं गुलशन विरमानी जी, बहुत आदरणीय हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो शब्द निकाला कि किसी प्रेस, हमारे साथी ने, पत्रकार बंधु ने उनसे पूछा भाई मंत्री जी, उनकी वर्डिंग क्या थी, कौन होते हैं मंत्री जी, मंत्री है कौन? वो इतने आदरणीय है, सीनियर है, उनको ऐसी भाषा का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। अरे मंत्री जी हमारे सर के ताज है, गोहाना विधानसभा से हमने उनको चुन के भेजा है, और जो कि चंडीगढ़ विधानसभा के अंदर हमारी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और हमारे गोहाना के लिए तो सौभाग्य की बात है कि बीजेपी पार्टी ने हमारे गोहाना को मंत्री दिया है। कितने वर्षों के बाद गोहाना को मंत्री मिला है और विकास के 4 चांद लगे हुए हैं, फिर भी कुछ लोगों को ये बात सहन नहीं हो रही है। वो हकीकत में तो गोहाना का विकास चाहते नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपना विकास चाहते हैं। कभी शुद्धिकरण करते हैं, कभी चालीसा पाठ पढ़ते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ, अगर शुद्धिकरण करना है अपनी बुद्धि का करें, अपने दिल का करें, अपनी जो ये छोटी मानसिकता है, जो छोटी सोच है, इसका शुद्धिकरण करें। आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले मैं एक न्यूज़ देख रहा था, अपने राजू विरमानी जी है, एक सीनियर एक क्लास अधिकारी जो कि हमारी नगर परिषद में ईओ है, दीपक गोयल जी। अभी उनकी थोड़ी देर पहले कमेंट देख रहा था, अभी वो अपना कह रहे थे भी ये जो हमारे ईओ है ना, ये तो एक नीचे स्तर के कर्मचारी हैं, ये तो रजनी विरमानी जी के नीचे काम करते हैं। आप देखो किस तरह से अड़बड़ा गए हैं, किस तरह से घबरा गए हैं भाई। इस तरह के एक क्लास अधिकारी को नीचे कहना, भाई नीचे काम करते, किस प्रकार की सभ्य भाषा है हमारी। ये तो घबरा गए हैं, अड़बड़ाहट कर चुके हैं। और आपने देखा भी नगर परिषद के अंदर जितने ये ग्रुप खड़ा हुआ था सुबह, जिन्होंने हनुमान चालीसा पाठ करा,
सारे के सारे कांग्रेसी थे, सारे के सारे कांग्रेसी इकट्ठा होकर दलित विरोधी लोग इकट्ठा होकर, संविधान विरोधी लोग इकट्ठा होकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे, जबकि उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, किस चीज़ का? अरे भगवान के नाम से आप इस तरह से अपनी राजनीति करोगे, अगर इसी तरह चलता रहा तो भगवान भी इनको माफ़ नहीं करेंगे। ये इन्होंने प्रोपेगेंडा बना दिया है कि भाई कहीं ना कहीं फूट डालो और इस पे वो करो। और मैं तो कहना चाहता हूँ, मंत्री जी के बारे में कुछ लोगों ने गलत बात कही है। मंत्री जी तो हमारे 36 बिरादरी जी के मंत्री हैं, एकता में विश्वास है जी। कौन है जिसने कही है? वो पत्रकार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था, कौन था? वो गुलशन विरमानी जी थे, और अपने एक दो व्यक्ति ऐसे थे जिनका मैं अपने नाम भी लेना पसंद नहीं करता। इतनी ओछी भाषा का प्रयोग करा उन्होंने, और बुजुर्ग है, वो सीनियर है, और साथ में नगर परिषद की चेयरपर्सन मैडम खड़ी है, और साथ में जो अपने आप को प्रधान कहते कमेटी के वो खड़े हैं। ऐसी अच्छी वो मतलब छोटी मानसिकता भाषा का प्रयोग करा गया वहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं फूट का कारण है, एक ढोंग रचा जा रहा है। और आपने देखा भी, आरोप लगाए गए हैं नगर परिषद की जो चेयरपर्सन मैडम है कि भी इन्होंने अपनी पद का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए, कोई इनकी पर्सनल कॉलोनाइज़र है, इनके हस्बैंड जो राजू जी, उन्होंने बताया भी कॉलोनाइज़र है ये, इन्होंने कॉलोनी काटी है, और नगर परिषद से उसकी गलियाँ, लाइटें, जो कि अवैध रूप से, जो कि हमारी आम जनता का पैसा था। कोई गलियाँ हैं आपके पास ऐसी जो मतलब कि ये बता दे कि ये गलियाँ हैं, जाके हम भी जाके खड़े हो? आप जाके देखना, जींद रोड पर राम शरण आश्रम के पीछे जो बराबर में अपना खंदराई को रास्ता जाता है, हाँ। उधर सारी गलियाँ बनी हुई हैं। नहीं, वो तो बनी हुई है। हाँ जी। इसके अलावा गलियाँ और कितनी पक्की हैं जो अवैध रूप से काटी गई और नगर परिषद का वहाँ पर पैसा लगा है? सुबह से बात सुनने, लेकिन गलियाँ किसी ने नाम तक नहीं। मैंने बता दिया आपको कि जींद रोड पर एक गली मत देखो, आप कॉलोनी देखो, कॉलोनी में कितने प्लाट काटे गए हैं, कितने एकड़ में जमीन काटी गई है जो कि अनऑथोराइज्ड है। आप गली पे मत जाओ, ये देखो भी उस कितनी जमीन है, कितने साइट काटी गई है, कितने एकड़ जमीन में साइट है, और कितना जो आम जनता का पैसा व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यूज करा गया है। सरकार को बिल्कुल और बिल्कुल इसको, हमारी गोवाना की जनता को क्या लगता है तुम्हें, क्या करना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए या इसको हटा देना चाहिए अपनी सरकार से? अपनी बीजेपी पार्षद, देखिए ये डिमांड क्या करते हैं? मेरी बात सुनो, सरकार हमारी बीजेपी सरकार है, हम एकता की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं, ये बात है व्यक्ति विशेष की, आप पार्टी पे मत लेके जाइए, ये व्यक्ति विशेष की बात है। मैडम ने व्यक्ति विशेष बात दे रखी है, हनुमान चालीसा पाठ रखा है, इसको इन्होंने क्या करा है कि भाई आपने देखा सुबह कुछ पार्षदों ने, सुनो, कुछ पार्षदों ने इनकी मांग उठाई है कि भी आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो कह रहे कि भी हम भ्रष्टाचार नहीं करते, और आरोप लगाए जा रहे कि भी भ्रष्टाचार करते हैं, विकास आप होने नहीं दे रहे हो, भ्रष्टाचार आप कर नहीं रहे हो, फिर किस रूप से आप पद पर बैठ के कौन सी मलाई खाने की सोच रहे हो? इस्तीफा देना भाई मैं तो मांग ये करता हूँ, इस तरह की छोटी मानसिकता ना फैलाई जाए। नगर परिषद जो कि एक जनता का समस्या का समाधान केंद्र है, वहाँ पर अधिकारी बैठते हैं, चेयरपर्सन मैडम बैठती है, उसको राजनीति अखाड़ा, एक मिनट, उसको राजनीति अखाड़ा ना बनाकर जनता की समस्या का